जिनके गुणों के गान में ये वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। समय सार परमागम का आश्रव अधिकार चल रहा है। कल एक दिन अपना डिस्टर्ब हो गया, अब अपन पुरानी लेन पर आ जाएं और गहराई से उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए। अभी आप जो पाठ कर रहे थे वो 393 पेज निकालें जरा अभी। अब अपनी जो विषय वस्तु बाकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पेज नंबर 93 है ना, ऊपर का दोहा, यहाँ से शुरू करेंगे। अब अपन ये पिछली प्रकरण में अपन पूरा बता चुके हैं, 2 बातें बाकी हैं वो मैं अभी आपको बता दूंगा। लेकिन अब यहाँ से शुरू होगा कि राग देश अर मोह ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी के ये हैं नहीं ताते बंध अभाव। और फिर ये पूरा ये छंद है ना, कोशिश करेंगे 24 तक पहुँच जाएं अपन। 24 तक तो अपन पहुँचेंगे ही, शिविर में नहीं पहुँचेंगे तो शिविर के बाद अपन चालू रखेंगे, है ना। और इसको फिर मेरे ख्याल से 20 तारीख तक मैं यहाँ हूँ, तो 20 तारीख तक कंटिन्यूशन में चलाएंगे, तो इसलिए वो अपन करेंगे इसे पूरा। तो ख्याल में ना, अभी ये प्रकरण है, अब पढ़ने में आपको सुविधा रहे इसलिए मैंने आपको बताया है। देखें, असलियत में एक बात तो इसमें बार बार ये आ रही है। सबके पहले मैं एक बात बता दूं कि अभी 31वीं गाथा पर शांति जी समझा रहे थे, बहुत बढ़िया। जिस प्रकार सुंदर आत्मख्याति को वो पढ़ाते हैं और मैं सुनता हूँ रोजाना, मुझे बहुत बहुत प्रसन्नता होती है। एक बात का विकल्प उसी वक्त मुझे सुनते वक्त आया था कि मैं सबको बता दूंगा, इसलिए बताता हूँ। उसमें कोई कमी है ऐसा नहीं आता है। ज्ञान स्वभाव आधियम मुरदि आधम, आत्मा को ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं। अब ये भाषा बड़ी अटपटी लगती है कि ज्ञान स्वभाव से अधिक जानते हैं का क्या अर्थ है। अंत में उन्होंने बताया था कि अधिक माने भिन्न, ज्ञान स्वभाव से भिन्न जानते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। ऐसा ही है, लेकिन क्यों? अधिक का अर्थ भिन्न तो किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा। फिर यहाँ पर अधिक का अर्थ भिन्न क्यों है, तो इस बात को मैं बताना चाहता हूँ। जैसे अपन लोग में कहते हैं ना कि 6 द्रव्यों में अनंत गुण हैं, किसी में कोई कमी नहीं है, बस अपने आत्मा में एक गुण अधिक है, उसका नाम है ज्ञान गुण। ये अधिक का अर्थ समझे ना। तो इस अधिक होने से इसकी हम उनसे भिन्नता पहचानते हैं। इस समस्त ज्ञेयों में अनंत गुण हैं और ज्ञान नामक जो आत्मा है उसमें भी अनंत गुण हैं, लेकिन एक गुण जो ऐसा है उन जो सब में नहीं है और आत्मा में उनसे अधिक है, इससे हमारी भिन्नता की पहचान का कारण बनता है। इसलिए अधिक का अर्थ यहाँ भिन्न है। क्या? और वो कहते अधिक जाने आत्मा ने, ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने। ऐसा तो ज्ञान स्वभाव है और उससे थोड़ा जी ज्यादा, ऐसा नहीं। ज्ञेयों से आत्मा में क्या अधिकता है जिससे हम उसकी भिन्नता जाने, तो वो कहते हैं ज्ञान स्वभाव ये अधिक है, इससे तुम उसकी भिन्नता जानो। इसलिए ज्ञान स्वभाव से अधिक जाने आत्मा को, ज्ञान स्वभाव आधियम मुरदि आधम। जैसे लोग में कहते हैं ना अपन कि भैया तुम्हें ऐसी क्या विशेषता है, ये सब जगह ही है। कोई भी चीज़ अपन बताते हैं, दिखाते हैं, तो कहते बाबू साहब केले दुनिया में ना हैं न हैं, जैसे होंगे फिर तेरे में क्या है, केले तो गली गली में है। ऐसा मेरे केले की ये विशेषता है, वो बताता है ना कुछ। इसलिए तुम लोग क्या, हिंदुस्तान में सबसे बड़ी स्फटिक मणि की मूर्ति बताते ना विशेषता, रत्न की मूर्ति, क्यों सबसे बड़ी बताने की क्या जरूरत है हिंदुस्तान में?
लेकिन सिर्फ इतनी है कि हमको कुछ ना कुछ अधिकता तो अपनी बतानी है ना, भिन्नता बतानी है ना, यानी उनसे अधिक हमको भिन्न बताने के लिए अधिक बताना जरूरी होता है, इसलिए अधिक शब्द का अर्थ यहाँ भिन्न है। अब ये तो वो उसमें चला गया, अपनी बात खत्म। अब अपना ये प्रकरण चल रहा है आश्रव अधिकार, लेकिन हमने गाथाओं का पाठ किया और कलशों का पाठ किया, और सब में वो ज्ञानी बनता नहीं है, वो ज्ञानी अज्ञानी बनता है। बंध का कारण ये है, बंध का बंध, अब बंध ही बंध चल रहा। ये बंधाधिकार क्या कहाँ है? बंधाधिकार नहीं है, अलग से है बंधाधिकार। तो बंधाधिकार में ये बात करनी थी ना बंधने की, ये आश्रव अधिकार में बंधने की बात क्यों करते हैं? और जब बंधाधिकार आएगा तो बंधने की बात नहीं करेंगे, दूसरी बात करने लग जाएंगे। और मोक्षाधिकार आएगा तो उसमें क्या कहेंगे कि बंध की चर्चा जानने से तुझे मुक्ति की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अरे लिखा का नहीं लिखा? ये समय सर क्या है? ये समय सार की जो विषय वस्तु है, उसकी जो प्रतिपादन शैली है, वो वही बहुत गजब की है। देखो भाई साहब, वास्तव में आश्रव बंध में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। द्रव्याश्रव और द्रव्य बंध में थोड़ा फर्क है, क्योंकि द्रव्याश्रव होता है योग के निमित्त और द्रव्य बंध होता है क्या नाम कसाय, मतलब मिथ्यात्व प्रवृत्ति प्रमाद और कसाय के निमित्त। माने प्रकृतियों प्रदेशों का आना और प्रकृति रूप परिणमित होना और आत्मा के प्रदेशों के साथ एक में एक होना, ये काम इसका नाम है द्रव्य बंध है। और उसमें स्थिति अनुभाग का पढ़ना एक तरह से भाव बंध है। अतः मोह राग देश के परिणाम भाव बंध है बहुत सरल भाषा में, और ज्ञान वर्ण आदि जो कर्म का जो कर्म वर्णा बनती है वो द्रव्य बंध है। तो द्रव्य बंध में तो हम आने में और बंधने में थोड़ा फर्क कर देते हैं कि एक पहले समय में तो वो आना कहलाया और दूसरी समय में उसके साथ वो स्थित हो गया निश्चित काल के लिए, तो उसे हम बंधना कहते हैं। आना और रुकना ऐसा दो अंतर हो गया। वो रुकना संबर वाला रुकना नहीं, वो तो आना रुकना है। आना रुकना नहीं, आकर उसका वहीं ठहर जाना, इतना सा भेद है द्रव्य आश्रम में और द्रव्य बंध है। तो एक समय तो वो आश्रम हुआ जब आए, और फिर वो जितने काल तक के लिए वहाँ आत्मा के प्रदेशों के साथ इकट्ठे होकर रह गए, उसे अपन बंध बोलते हैं। ये स्पष्ट है, लेकिन भाव में तो अंतर ही नहीं है। अच्छे अच्छे पंडित नहीं समझा सकते। क्या परिभाषा है सबने? जिन भावों से, जिन मोह राग देश भावों से कर्म आते हैं उन्हें भावाश्रव कहते हैं, और जिन मोह राग देश भावों से कर्म बनते हैं उन्हें बंध कहते हैं। अब वे हैं तो वे ही राग देश भाव, ऐसे भी कोई पर्टिकुलर नहीं है तो इनसे तो बनेंगे, इससे आएंगे, ऐसा उनका बाइफर्केशन अपन नहीं कर सकते हैं। वो ही राग देश भाव, समझे ना, वो राग देश भाव ही भाव आश्रम है, वे ही भाव बंध है। इसलिए इनका जो अंतर समझाया जाता है वो द्रव्य की अपेक्षा समझाया जाता है। इसलिए जब यहाँ अपने भाव की मुख्यता है तो फिर वो द्रव्य आश्रव और बंध को अलग करके समझाना आसान नहीं है। यही तरीका है। इसलिए वो जब आश्रव अधिकार में भी बंधने की चर्चा आएगी और बंध अधिकार में भी आने की चर्चा आएगी, आप उससे बच नहीं सकते। दो बातें और रह गई जो अपन ने यहाँ तक पढ़ा है अभी तक, जो आपको बतानी है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। दो बातें वे कौन है? एक तो ये कि जयचंद जी छाबड़ा ने भावार्थ में ऐसा भेद किया है बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का, तो उसके बारे में बुद्धिपूर्वक माने क्या और अबुद्धिपूर्वक माने क्या। तो एक अपन जो सीधा सच्चा सब लोग समझते हैं कि बुद्धिपूर्वक माने सोच समझ कर अर्थ, और अबुद्धिपूर्वक माने बिना सोचे समझे। लोक में ऐसा अर्थ समझा जाता है और है भी कि मैंने यहाँ भीड़ थी और इधर से मेरे को धक्का लगा और मैं इधर को गिरा तो मेरा धक्का आपको लगा, क्योंकि आप किनारे पे थे तो आप नीचे गिर गए। तो क्यों धक्का क्यों देता है? कि भाई साहब मैंने धक्का नहीं दिया। क्यों क्यों है? तो धक्का नहीं दिया तूने, मेरे ऊपर तू गिरा है ना। हाँ, धक्का आपको लगा है
वो मेरा ही लगा है लेकिन मैंने दिया नहीं है, तो ऐसे आदमी को बेकसूर माना जाता है कि नहीं? तो वो कहते थे अबुद्धिपूर्वक हो गया, माने मारने की सोच करके मैंने नहीं मारा, और मैंने सोच समझ के धक्का दिया हो तो अपन बोलते बुद्धिपूर्वक, वो उसका पूरा दंड मिलता है। क्यों? वो भी देगा, फिर केस चलेगा तो पुलिस वाले देंगे, फिर अदालत देंगी, फिर जेलर देगा। आप समझे ना? तो बुद्धिपूर्वक, तो वो कहते ज्ञानी के वो बुद्धिपूर्वक राग नहीं है और अज्ञानी के बुद्धिपूर्वक राग है, इसलिए अज्ञानी को सारी सजाएं मिलती हैं और ज्ञानी को सजाएं नहीं मिलती। ये सीधा सच्चा अर्थ है जो सबकी समझ में बहुत आसानी से आता है। अब वो कहते हैं पांडे राजमल जी, वही अपना है कलश टीका वाले, कि वो जो राग अपने ज्ञान में आ जाए, ज्ञान में ज्ञात हो जाए, उसे बोलते हैं बुद्धिपूर्वक, और जिस राग का अपन कोई पता ना चले अब वो राग हो गया उसे बोलते हैं अबुद्धिपूर्वक। अब जो छठवें सातवें गुणस्थान वाले मुनिराज हैं और उनको मैथुन संज्ञा अथवा वो क्या नाम वेद का उदय 10 में मतलब आगे गुणस्थानों तक होता है, 9 में तक होता है। आप समझे ना? और तो इसका मतलब उन्हें है, तो मतलब वो तो है लेकिन ना बुद्धिपूर्वक है ना बुद्धिपूर्वक, उनको पता ही नहीं चलता, यानी उस राग का वो उनके ज्ञान का ज्ञेय ही नहीं बनता, इतना सूक्ष्म है। जो हम वो कहते भले ही तुमने सोच समझ के नहीं किया, वैसे ही हुआ भूमिका के अनुसार, लेकिन तुम्हारे ज्ञान में आ गया ना तो बुद्धिपूर्वक हो जाएगा, और ज्ञान में नहीं आया तो हो जाएगा अबुद्धिपूर्वक। तो वो भी ये कहते हैं ऊपर की कोई करुणानियोग बताता है कि वहां तक होता है, वो 10वें गुणस्थान तक लोभ होता है, लेकिन 6वें गुणस्थान में लोभ की और वेद की कोई क्रिया देखने में रंच मात्र भी नहीं आती। कल तक मैं आपको 8वीं प्रतिमा तक ले आया था, क्योंकि वो गृहस्थों के उदाहरण की वजह से, कि उस तरह की कोई क्रिया उसको देखने में नहीं आती। अरे ऐसा नहीं कि काया काय से देखने में नहीं आती, वाणी से भी और मन में भी नहीं आती। मन अब समझ लो मन माने मन में तो होता होगा अंतरंग में, लेकिन वो अंदर जो बस उसी आत्मा के लेवल पर रहती है उसको अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। एक तो इसमें भेद समझ लेना, तो जहाँ जैसा प्रकरण आएगा वो उसको बात है। और बनारसी दास जी हमेशा राजमल जी के अनुसरण करते हैं, उनके लिए समय सार माने राजमल जी की कलश टीका है। ये बात मैं बार बार आपको इसलिए बताता हूं कि कहीं अंतर आपको दिखे तो वो अंतर कलश टीका का और मूल समय सार का जो धारा चलती है उसका है, वो मूल धारा में उसमें और इस दोनों का है। और उसे हमको बहुत बहुत मार्मिक है कई जगह वो, लेकिन फिर भी जब जाकर के दोनों धाराएं टकराएं तो वो कुंद कुंद की जो मूल धारा है वो ही मुख्य है। ये मैंने नए चक्र में बहुत विस्तार से राजमल जी पांडे कलश टीका के नए नाम से अलग चैप्टर दे दिया और बाकी के नयों का अलग चैप्टर दे दिया। वो पूरी मूल धारा है और इन्होंने वो भी उसमें भी बहुत ऐसा अंतर किया है। वो लंबी चर्चा है, लेकिन इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं उलझना चाहता हूँ। नए चक्र पढ़ाने वाले आपको समय पे जहाँ पढ़ाएंगे। अब अपने ये दो बातें कहने के बाद में अब अपना जो अपन ने कहा था ना, देखिए अपने समय सार में ही ये राग देश विमोहा नाम 278 पेज पे ज्ञानिनो यदि असंभवा तथा ये बिना बंधो से ते ही बंधस्य कारणम राग द्वेष अरमोह ही। बस राग द्वेष और मोह ये ही बंध करने वाले भाव हैं और ये ज्ञानी के हैं नहीं, इसलिए ज्ञानी के बंध नहीं है। इसका छंद है। इस कलश को
पीछे सारे प्रकरण का निष्कर्ष भी कह सकते हैं और आगामी गाथाओं का उत्थान का भी कह सकते हैं, क्योंकि अलग से तो कोई उत्थान का है नहीं गाथाओं की। माने अपन इतना समझ लो कि राग देश और मोह ही बंध के कारण हैं और ये ज्ञानी के असंभव हैं, है ना, और इसलिए ज्ञानी के बंधन नहीं है। ये निष्कर्ष है। अब इसके आधार पर अपन को आगे बढ़ना है। अभी राग देश और मोह ही बंधक भाव हैं। तो अपन ने कही थी ना कि कल तक अपनी चर्चा चलती थी बहुत विस्तार से कि भैया कर्म पहले तो बंधे तो तब बेकार है, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करते, और फिर सत्ता में पड़े रहे तो पृथ्वी के ढेले के समान है। अब उदय में आए तो वो बात चलती थी ना कि उदय में आए तो वे उपयोग के प्रयोगानुसार फल देंगे, मैंने बंधने का काम करेंगे। यदि उपयोग आपका उसमें नहीं है तो गए काम से, कभी वे खड़े रहेंगे फल देने को कि नहीं, वो तो उदय में आकर उनका खिरना अनिवार्य है, कोई उपाय नहीं है, वो तो खिरेंगे ही। जो समय साल में उसमें आता ना 72-73 का था में कि वे आश्रव अशरण हैं, उन कर्मों को कोई शरण नहीं है, उसके बाद वे एक समय नहीं रह सकते, वो कारमान वर्णा रूप परिणमित हो जाएंगे कर्म रूप से खिर करके। वो तुम्हें फल मिला क्या नहीं मिला, मेरा काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये यहाँ पर बस स्टॉप है, वहाँ बस खड़ी होगी, जो भी यात्री होंगे उनको लेने के लिए खड़ी होगी, लेकिन 1 मिनट खड़ी होगी और आप बैठ गए तो बैठ गए और नहीं बैठे तो उसे रवाना होना ही होगा। कि बस स्टैंड है तो लोग आएंगे तो 5 मिनट देख लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई बहुत जरूरी काम हो, नहीं, वो तो जाएगी। वो जो उदय आएगा तो वो पॉइंट पे वो खड़ा रह करके कुछ आपको गड़बड़ नहीं कर सकता। अब एक तो आपको कितनी आज़ादी यहाँ हो गई। अब और थोड़ी सी गहराई में जाएं है कि वो डिस्टर्ब भी करेगा, समझ लो। तो क्या डिस्टर्ब करेगा? आघातिया कर्म तो कोई डिस्टर्ब करते नहीं। क्यों? कि वे सिर्फ संयोग के निमित्त हैं। ये बहुत मर्म की बात है। ये जो हमारा शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, जायदाद, रुपया, पैसा, ये जिन्हें हम व्यवहार नए से अपना कहते हैं, वो सबका संयोग मिलने में वे निमित्त हैं। अच्छे बुरे जैसे भी हों, तो अच्छे होंगे तो पुण्य, बुरे होंगे तो पाप, पर अच्छे बुरे की कोई परिभाषा नहीं है। उन्होंने कह दिया अनुकूल वेदनीयम सुखम और प्रतिकूल वेदनीयम सुखम। और जिसको तुम अच्छा मानो वो अच्छा, और जिसको अच्छा नहीं मानो, कौन? ज्ञानी के अज्ञानी के अज्ञानी, अज्ञानी भी। जिसमें तुम अनुकूलता का वेदन करो बस वो पुण्य के उदय से मिलेगा तुम्हें, और जिसमें प्रतिकूलता का वेदन करो वो समझ लो पाप के उदय से मिला। बस इतनी सी बात है। वो चीज में, उस चीज में कुछ नहीं पुण्य पाप। ठंडी हवा का झोंका आया और आपको सर्दी जुकाम है, सर्दी लग रही है, तो आपने प्रतिकूलता का आया तो हमारे लिए पाप का उदय है, और तुम्हें लगा अच्छा मजा आ गया, तो तुम्हारे लिए वही हवा पुण्य का उदय है। अब वो ठंडी हवा पुण्य के उदय से आती है पाप के उदय से? कोई व्यक्ति पे भी निर्भर है, काल पे भी निर्भर है, क्षेत्र पर भी निर्भर है, वो ऐसा कोई नहीं है। इसलिए उसके डिटेल में नहीं जाना, इसलिए तो दोनों को कहा। अब अपनी बात यह है कि आघातिया कर्म से संयोग मिल गए, वे तो आगे खड़े हो जाएंगे। अब हर संयोग को भोगना तुम्हारे लिए जरूरी है, और होता तो कितनी दिक्कत हो जाती है। 96,000 पत्नियां मिलेंगी चक्रवर्ती को, भोगना जरूरी है। क्यों? 10 मोटर कारें मिल गई तो 10 में रोजीना तो एक साथ बैठना जरूरी है, संभव है। ये संयोग तो कितना ही मिल सकते हैं सुरेश भाई, और हर एक का भोग संभव है क्या? तो वे तो निरर्थक ही गए ना, उतने मिल गए तो निरर्थक ही जाए हैं ना। आपने 10 गाड़ियां मेरे लिए खड़ी कर दो, एयरपोर्ट पर 10 गाड़ियां पहुंच जाएं लेने के लिए, मैं क्या करूं? अब 10 में बैठूं?
मैं तो एक में ही आऊंगा, और लेकिन वो 10 पहुंचेंगी तो मेरा पुण्य 10 गुना खर्च हो गया। क्यों? 10 गाड़ियों का पुण्य खर्च हो गया, पैसे थोड़ी आ जाएंगे। बोलो क्या अब समझ में आ रहा है आपको कि कितना घाटे का सौदा है ये जिसको तुम बहुत बढ़िया संपत्ति। देखो सुरेश जी, आवश्यकता की अनुच्छेद से ज्यादा बिल्कुल निरर्थक है, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि नहीं वो सभी खराब हो जाए, एक तो दूसरी आ जाएगी, तो 2 रख ले, ढेर लगा दे, 10-20 भी खराब हो सकती है, फिर क्या करेगा, क्या कहां तक बोल। तो ये जो पुण्य पाप के उदय से संयोग में चीजें आई, वो अपन आवश्यकता जिसे आज की भाषा में बोलते हैं, उससे ज्यादा अनर्थकारी हैं। अभी इसको बोलूं मैं आपको जरा और कि वो बाकी के सारे संयोग तेरे जेल जाने में निमित्त तो हो सकते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट सही नहीं हो, 2 नंबर में आए हों, खरीद नहीं दिखा सके, छापा पड़े, क्यों, लेकिन भोगने में नहीं आ सकते। कितने गहने बनवाले में माताएं बहनें, लाल साड़ी के साथ लाल, पीली साड़ी के साथ पीले, नीली साड़ी के साथ नीले, कितने ही बनवाले में, सब तो एक साथ पहन नहीं सकती, 6 साड़ियां एक साथ पहन सकती हैं, क्यों? लेकिन वो सारे के सारे गहने यदि वे चोरी चले गए तो रोने के काम आएंगे भैया, और साड़ियों में आग लग गई तो रोते रहना। माने उपयोग तो है, अब सोचो उसमें क्या होता है। मेरे पोते पोतियां दोहतियां है ना, मेरे कहा दादा एक प्रश्न, मैं कहा मैं तुम नहीं प्रश्न, जहां जाऊं प्रश्न, जहां जाऊं प्रश्न। कल लोग कह रहे थे दादा पहले के शिविरों में प्रश्नोत्तर होते थे, अब आजकल थोड़ा आधा ही घंटा रखो तो बोल तुम ही पूछ ले, आपके पास एक ही कुर्ता है ये पूछा गया, एक ही कुर्ता है कि आपके पास? क्यों बेटा, क्यों ऐसी क्यों कह रही? आप वही रोजाना पहनते हैं मैं कहा नहीं वही नहीं पहनते हैं, हमारे पास बहुत कुर्ते हैं, चिंता मत करो तुम, पर हम रोजीना बदलते हैं, ऐसा नहीं वही नहीं पहनते हैं। नहीं हम तो देखते हैं वही पहनते हैं। तो मैंने कहा एक से ही है ना, एक ही कलर के, एक ही कपड़े के, एक ही दर्जी के सिले हुए इकट्ठे दर्जन भर एक साथ सिला लिए, क्यों? तो आप एक दिन हरा, एक दिन पीला, एक दिन नीला, ऐसा क्यों नहीं पहनते? पहनना चाहिए। मैंने कौन समझाया क्यों नहीं पहनते? क्यों? अच्छा लगता है। मैं बेटा तुम पहनते हो, हम देख देख के हमें अच्छा लग जाता है क्या बोलो क्या है? यानी जो मैं आपको समझा रहा हूं कि कर्म के उदय से वो आया तो वो 1 मिनट तो रुक नहीं सकता। तो अब हमारे मोटानी को मैंने ये समझाया सभा में ही, तो घर पर जाके भी नहीं दादा ये तो बहुत गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ हो गई? ये तो हमें मतलब जो आज भोगने में नहीं आ रहे वो हमें पाप बन रहा उसका। वो तो बनेगा, वो तो पाप तो बनेगा उसका, क्योंकि तुम्हें उनका तुम्हारी संपत्ति के मालिकी का वो जो भाव है ना वो बनेगा और काम में आने आए। तो वो कहते हैं कि भाई हम अपने ऐसा करें कि हम अब गाड़ियां 4 नहीं रखेंगे, 1 रखेंगे, फिर तो बच जाएंगे ना। समझ आए कि नहीं आए? अभी आपको अब सबको भी ये प्रश्न खड़ा हुआ होगा, अब हम कल से ऐसा करेंगे, ये 10-10 गाड़ियां नहीं रखेंगे। लेकिन भैया 10 गाड़ियों के पुण्य उदय में आएगा तो वे 10 गाड़ियां आके खड़ी रहेंगी, तुमने रखी हैं, तुम बहुत धोखे में हो। हमने बुलाएंगे, कह देंगे कोई नहीं लाना गाड़ी, एक ही गाड़ी लाना चाहिए मेरे को, तुम चाहे तेज चिल्लाना। वो पुण्य का उदय आएगा, वे आए न आए वो गिर जाएगा वो तुम स्टॉक नहीं कर सकते। समझ जाएगा ना परमात्मा? समझा? मैंने मोटानी को समझाया था
माथा में सिर पड़ गया। कितना घाटे का धंधा है ये संपत्ति। ये तत्व में तत्व समझाने के लिए समझा रहा हूं, इसलिए नहीं समझा रहा हूं कि इसको तुम सावधान में दे दो और हो जाओ। मुझको सचमुच रंच मात्र भी इस बात का विकल्प नहीं होता कि मैं उस लक्ष्य से एक अक्षर नहीं बोलता। मैं तो उस तत्व का प्रतिपादन करता हूं। एक भाई यहीं बैठे होंगे, अभी मेरे पास आए थे, मैंने तो जरा जल्दी में था तो मैंने अन्ना जी को सौंप के उन्हें चला गया था कि तुम समझाओ इन्हें। क्या प्रश्न था मालूम है भाई जी? बहुत मार्मिक था, मार्मिक था बहुत। कि साहब वो आपने बताया वो भरत चक्रवर्ती का फलाने का, ये का, इसका इसका इसका, अब वो उदय आता है, बंद होता है, इतना इतना सत्ता में रहता है, ये सब बताया। तो उसमें ऐसा नहीं लगता है कि जैसे आप ये कह रहे हैं कि वो इसमें फर्क नहीं पड़ता, माना अंदर की परिणति से बंद होता है, उससे कोई मतलब नहीं। वो तो पुण्य के पाप के उधर संयोग आएगा, आप उसे रोक नहीं सकते। मैंने बोला ना 10 कारें आपका आएंगी तो वे आएंगी, आप वो पाप का पुण्य का उदय खड़ा नहीं रहेगा। तो बोले इसमें ऐसी मतलब विषय भोग के पोषण की बात नहीं आती। अब हमको देखने नहीं जागना चाहिए, ये बताना चाहिए चक्रवर्ती रहता तो रख गए, चक्रवर्ती यदि परिग्रह रखे तो ये बताना चाहिए। तो वो भी बताते हैं, लेकिन हमें ये कहते हैं कि वो इस रास्ते पे चढ़ता है कि मैं छोड़ दूंगा, लेकिन वो है नहीं ना उस। तो ये तथ्य जो परम तथ्य, इतनी बारीक बात हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बंद कर दें। तुम्हें इतना सा डर लगता है कि उसका पोषण हो जाएगा। हमें कह रहे हैं कि इतना परिग्रह रहने से वो तुम्हें बंद नहीं हो रहा, उसमें उपयोग में प्रयोग होगा। वो 10 गाड़ियां खड़ी हैं, बेटा बैठोगे क्यों, लेकिन तुम 10 गाड़ियों के रखने का भाव है ना, वो बंद का कारण है। समझ गए आप? तो हम ये बताएं कि नहीं बताएं? अंदर की वो बात, यानी एक भोग का पोषण हो जाएगा, इसका पोषण होगा, कैसे हो जाएगा? समझदार को तो नहीं होगा, और ना समझ को हो जाएगा तो अब क्या करें? उसने तो टोडरमल जी ने कितना बढ़िया लिखा कि क्या होगा, थोड़े शुभ से अशुभ में चला जाएगा, जो स्वर्ग में नहीं जाएगा तो नरक में जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो संसार के संसार में ही। मैं तो उतना भी नहीं कहना चाहता हूं, क्यों जाएगा कैसे नरक में स्वर्ग में? वो तो आया है ना निगोद से निकल के 2000 वर्ष को, तो 2/3 काल रहना है उसे स्वर्गों में, और बंथर रहना है नरकों में, और वो कुछ अधिक में त्रंच में रहना है। वो तो सब नक्की है, काय को माथा मारते हो क्यों? अब उसके लिए जो ये तत्व की गहरी बात है, ये नहीं कहें क्या? क्यों? तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये तो संयोग में तो जो आएगा वो आएगा, हम नहीं रोक सकते। हम तो उससे कितने अलप्त रह सकते हैं वो सोचो। आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो बहुत बढ़िया, उसमें क्या फर्क पड़ना है? क्या है? हमें रोजीना मीटिंग होती है हमारी माता पिता की, ये क्या कहते हैं, अपन ने तो आदर्श घोषित किया है ना अभय जी, आदर्श घोषित किया है ना, वो आदर्श का आदर्श की पर, अरे जो अपन करेंगे वो आदर्श, पैसा नहीं आएगा तो थोड़ा लंगोटी छोटी कर देंगे, क्या करेंगे? आ जाएगा तो बड़ी कर देना। क्यों क्यों घबराते हो? ये माथे पे बोझा नहीं होना, ये आदर्श है। क्यों? आप समझे ना? इतनी आकुलता काहे को करना? बढ़िया से बढ़िया करना, अब जो हो जाए वो बढ़िया, घबराना नहीं थी। क्यों? मेरी का मानने वाले हैं, ये तो तुम्हारे बढ़िया से बढ़िया ही करेंगे। ये वस्तु का स्वरूप है। देखो क्या, सुनो, आघातिया कर्मों के उदय से और उससे तेरे बंधने का कोई संबंध नहीं है। जो ये संयोग खड़े हो गए उससे नहीं बंधेगा। अब उसमें जो तू अपनापन करेगा उससे बेटा तू बचेगा नहीं बंधने से। राग होगा तो बचेगा नहीं, और वो राग में निमित्त वो नहीं है।
वो तो बहिरंग निमित्त है, अंतरंग निमित्त तो वो मोहिनी कर्म का उदय है, घातिया कर्म का उदय है। समझना बहुत मार्मिक बात, ये अघातिया कर्म का उदय जो है ना, क्या ये तो इन संयोगों में निमित्त है, इसमें तुम फोर फार कर ही नहीं सकते हो। कैसी गजब बात है, जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते उसमें हम करने के विकल्प में 24 घंटे रहते हैं, और जिसमें हमारा कर्तृत्व आचार्यों ने स्वीकार किया है शुद्ध नय से भी, परम शुद्ध निश्चय से नहीं, निर्मल भावों का करता है ना शुद्ध नय से भगवान आत्मा, क्यों एक देश शुद्ध नय से और साक्षात शुद्ध नय से, उनका तू करता है, वहां कुछ करने की सोचता नहीं। नय निश्चय नय से है अभय जी के नहीं, और ये जांच बिल्कुल नहीं, तेरे अनुसार है ही नहीं। युगल जी का बहुत अच्छे एक व्याख्यान में आया है कि मैंने सुना था कि ये जो संयोग सब कर्माधीन है, टोटमल जी ने लिखा था समूह चिट्ठी में, मिलना तो कर्माधीन है। अभी छोड़ो उसको, हमें क्या लेना देना उससे, मिलेंगे तो मिल लेंगे, नहीं मिलेंगे तो नहीं मिलेंगे, क्यों यही है ना, ना हमें मिलने में ऐतराज है ना हमें नहीं मिलने में ऐतराज है। ये संयोग का तो बिल्कुल ज्ञाता दृष्टा रहना ही धर्म है? जो होगा हम उसे के जानन हारे और देखन हारे हैं। यदि जानन हारे और देखन हारे रहे तो हमें तत्संबंधी बंध नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। और सम्यक दृष्टि वो है, बस मात्र ज्ञाता दृष्टा है, इसलिए वो बंधे नहीं है। अभी इसमें मैंने बहुत पढ़ा है, और वो हिसाब किताब लंबा चौड़ा लगाना पड़ता है कि वो उदय में आएगा, अब कौन, अब वो उदय में आएगा और खिर जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। अब वो कौन सा कर्म, क्योंकि क्षयोपम सम्यक दृष्टि के सत्ता में मिथ्यात्व अनंतानुबंधी भी पड़ा है क्या, और बंधा है, बन तो नहीं रहा अभी, पहले का बंधा हुआ था। वो सब इसमें कलश हैं, अभी आएंगे, मैं पढ़ूंगा। देखो मैं अभी थोड़ा पढ़ के बता देता हूं, पिछले में आ गए हैं। जो पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे वे सभी निज काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग द्वेषा भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। माने उनको एक मिनट भी नहीं रुकेंगे जो सत्ता में पड़े हैं। यदि रुक जाते तो अच्छा रहता ना, क्यों, अरे रुक जाते तो अनंत काल तक फेरते। अब आएंगे तो निकल जान दो ना, संबंध दर्शन कायम रहे। संबंध दर्शन कायम रहे माने क्या, बहुत बड़ी कोई चीज नहीं कि त्रिकाली ध्रुव में अपनापन और बाकी के सब संयोग और संयोगी भावों में अपनापन का अभाव, इसका नाम है सम्यक दर्शन। और ये श्रद्धा के लेवल का कायम रखना है, क्रिया के लेवल पर नहीं, वाणी के लेवल पर नहीं, मन के लेवल पर भी नहीं। ये तो श्रद्धा के लेवल पर कायम रहेगा तो ये आएंगे और उदय में आके खिर जाएंगे। तो कैसे हो सकता मिथ्यात्व का उदय आए और मिथ्या दृष्टि जीव ना हो, अनंतानुबंधी का उदय आए और अनंतानुबंधी जीव में पहले गुणस्थान में नहीं आए, दूसरे में नहीं आए, कैसे हो सकता है? अब इसे हम लड़ते रहते हैं दिन भर, ये क्या चक्कर है, सोचते रहते हैं, रास्ता निकालते हैं क्या है। फिर उदय में आके खिरता रहे और तुम्हें कोई मतलब नहीं है। हमने खूब अन्ना जी से चर्चा कर करके और से समझ के निकाला है, वो आपको बता रहे हैं सब कि क्या होता है कि जो अनंतानुबंधी कसाय है ना, वो क्षयोपम सम्यक दृष्टि की, वो अप्रत्याख्याना वर्ण में बदल जाती है और उदय में आके खिल जाती है। अरे भाई नहीं खिलना उपाय नहीं है क्या? अब वो मतलब पंचम गुण स्थान होगा तो पंचम गुण स्थान वाला तो ही क्षयोपम सम्यक दृष्टि हो सकता है ना शांति जी। तो वो पहले अप्रत्याख्यान में बदलेगी, फिर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान में बदलेगी और उदय आके वहां खिर के निकल जाएगी।
और थे संबंधी तो छठ में गुण स्नान में भी होता है, तो वहां क्या होगा, आने का करना है? वो संतुलन में बदल जाएगी, वहां से निकल जाएगी। कितनी बढ़िया व्यवस्था है तेरे तेरे पक्ष में। और वो धीरे धीरे माल खत्म उदय काल आता रहेगा, खिलता रहेगा, और वो निरंतर तुम हल्का होता रहेगा, और उसका फल, उदय का फल तुझे भोगना नहीं है। उदय भी आ गया और भोगना भी नहीं पड़ा। कसाओं का तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व का क्या होगा? इसीलिए तो सेवसम संबंध दर्शन है। घबराते क्यों हो? वो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं वो देशघाती में कन्वर्ट हो जाएंगी। घाती का उदय होगा और वो निकलती जाएंगी और तेरा संबंध कायम रह जाएगा। तो पूरा माल खाली हो जाएगा अंदर से, और तुम संबंध के संबंधी बना रहेगा। क्या क्या देखो उदय भी आएगा, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है। तुझे तो सिर्फ अकेली क्या कायम रखना है? तो अनुभूति। अरे अनुभूति तो भैया तुझे 6 महीना में एक समय में एकाध समय को होगी, है ना? इतनी नहीं है तू बार बार उसमें चला जाएगा। तू उसकी ज्यादा फिक्र मत कर। तू तो अपनी उस श्रद्धा को संभाल, उस ज्ञान को संभाल कि जिसमें ये मैं नहीं हूं, इसका ये करता धरता मैं नहीं हूं, ये कायम रख तू। ये 24 घंटा तेरे ज्ञान में उपयोग। मैंने कल परसों कहा था कि ये सामायिक के काल में थोड़ी रहती है, भोग के काल में भी ये बात कायम रह सकती है कि नहीं, रहती है कि नहीं ज्ञानी की। इसका नाम है ज्ञानी के ये है नहीं ताते बंद भाव। और द्रव्याश्रम कर निकल के जा रहे हैं और वो भाव नहीं है, बस था तुमको। अब क्या करें कि साहब वो सम्मान दर्शन एक दफे हो जाएगा, लिखा ना, श्रीमद ने लिखा है और भी लोगों ने लिखा है, एक दफे हो जाएगा, फिर तुम कुछ भी नहीं करेगा। तुम चाहेगा कि मुझे मोक्ष में नहीं जाना है, तो भी तुझे जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। उसकी प्रतिज्ञा है कि तुझे भेज के रहेगा। आती कि नहीं आती है? तू नहीं चाहेगा तो कि मैं क्यों नहीं चाहूंगा? बस तुझे को कुछ नहीं करना है बचाव के लिए, सिर्फ उसमें से जो अपनापन तेरा टूट गया है पर वही टूटे रहने देना है। तो मेरी गृहस्थी नहीं बिगड़ जाएगी। यही तो दिक्कत कह रहे हैं कि ऐसे लोगों की टूट गई, करोड़ों वर्ष तक टूटी रही और उनकी गृहस्थी बहुत बिगड़ी नहीं। जैसे तुम बिगड़ने का तुम्हें डर है, वो उससे कई गुनी अच्छी चली, है ना? वो एक मैंने कभी सुनाया था, वो एक थी, कोई समय दृष्टि आई थी, तो वो उसका पति मेरे से क्या कहता था कि वो जब से इसे सम्य दर्शन हुआ तब से हाथ में से लोटा गिर जाता है और रोटी जल जाती है, चाय उबल जाती है। जब से हालत खराब हो गई है सम्य दर्शन हुआ है। हाँ, तो यहाँ इनके यहाँ की बात है। हाँ, तुम भी जयथल में थे क्या तुम? सच्ची घटना है। जयथल एक गांव है कोटा के पास, वहाँ एक धर्मचंद जी पंडित जी एक रहते हैं अपने, उनने एक कोई विधान किया था, तो वो उनका सबसे प्रेम था। तो हमको भी ले गए, बाबू भाई को भी ले गए, युगल जी को भी ले गए, सब लोग हम वहाँ पहुँच गए। छोटा सा गांव, और गांव में सब विरोधी थे। गांव वालों ने क्या किया कि सारे रास्ते तो खराब थे ही, कच्चे, तो उन्होंने नहरें खोल के पानी करके, वो काली मिट्टी थी, तो सारे रास्तों में वो पानी डाल दिया, तो हम वहां से निकल नहीं सके। ऐसे सामान अपने हाथ में ले लेके और कीचड़ में पैदल चल चल के निकले। बाबू भाई ऐसा फंसा है, वहां फंसे थे। है अभी गांव देख के आना, नाम है जयथल, जय स्थल जी का स्थान। वहां वो एक बहन आई थी, जिस संबंध बहन, तो वो तो घूंघट डाली थी इतनी लंबा, और वो पति उसकी गीत बता रहा था, महिमा गा रहा था। और ये प्रचार हो रहा था बहुत तेजी से कोटा एरिया में सब जगह, कि युगल जी ने उसे कन्फर्म कर दिया कि वो सम्य दृष्टि है। अब हम वहां थे तो वो सब सुना रहा था, और सब तीनों जने शांति से सुन रहे थे। और वो तो 2 महापुरुष थे, युगल जी साहब और बाबू भाई साहब, तो बिल्कुल वैसे बैठे रहे, लेकिन मेरे से तो नहीं रहा गया। तो मैंने उनसे कहा, भाई साहब
यदि वो हाथ से एक लोटा छूट जाता है, ऐसा हो जाता है, तो किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ। ये पार्किंसंस नाम की बीमारी होती है, वो होगी, समझे ना। तो वो तो एकदम भड़क गए और उसमें भड़क गए वो, और वो अंदर से घूंघट में से आवाज आई कि एक प्रश्न है कि किसी सम्यक दृष्टि को कोई मिथ्या दृष्टि पहचान सकता है क्या? समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग यार समझ में आया कि नहीं आया कि तुम सब मिथ्या दृष्टि लोग बैठे हो? अब एक सम्यक दृष्टि को कैसे पहचानोगे? तो मैंने कहा बाबू भाई जवाब दो। युगल जी साहब बोलो। वे तो चुप रहे। मैंने कहा भाई आपके नाम से चल रहा है कि आपने सर्टिफाइड किया है तो आपने तो पहचान लिया है, आप बताओ। ये मैंने पूछा वहीं सबके सामने ही, 10-20 आदमी बैठे थे, ये भी बैठे होंगे, ये गवाह यहाँ बैठे हैं, कमल चंद जी वहाँ पड़ावा वाले, ये भी थे। बहुत पुरानी बात है, कितने 40 साल हो गए होंगे। अब देखो बाबू भाई को गए 27 वर्ष हो गए, और 30 से पुरानी तो होगी ना। अरे हमारा सब सामान जवाहरलाल ने अपने कंधे पर लादा, विद्या वाले ने, और हम लोग ऐसा हाथ पकड़ पकड़ के उतने कीचड़ में तित्ते में से निकले, मुश्किल से ऐसे निकले थे उस गांव में। तो भाई साहब वो युगल जी ने कहा उसी सबक पे, समझे ना। वे गवाह के लिए वे भी आज मौजूद हैं कि मैंने तो ऐसा कहा था, जो आई ने सुनाया बार बार कहने हो गया हो गया हो गया। मैं कहा हो गया तो अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। क्यों? सम्मान दर्शन हो तो कौन देगा फिर बधाई? शादी हो, विवाह हो तो हजारों लोग मिलेंगे बधाई देने वाले। इस काम के लिए तो हम ही अधिकारी हैं, तो हम बधाई देते हैं। लेकिन बहन जो तुम्हें विकल्प आए हैं वो विकल्प सम्यक दृष्टियों के ऐसे नहीं होते। क्या अर्थ है इसका, समझ में आई आप? जो है ये जो लक्षण जो चिन्ह हैं वो सम्यक दृष्टियों के नहीं हैं जो तुम बता रहे हो। तो उसमें तो उन्होंने इनकार किया, लेकिन उसमें वो सेकंड पार्ट तो हटा दिया और फर्स्ट पार्ट रखा गया, उन्होंने हमें बधाई दी। अरे भाई वो सम्यक दर्शन बहुत गजब की चीज है। वो कोई ऐसा नहीं है कि वो सींग निकल आते हैं। वो तो श्रद्धा के लेवल पर जो उसका अपनापन टूटा संयोग और संयोगी भावों में, उसका नाम है क्या? सम्यक दर्शन। और वो कायम रहता है, और भरत चक्रवर्ती जैसा जीवन रहता है तो भी। वो तो मैंने बता दिया था क्यों रहता है, क्योंकि वो जो गया है चक्रवर्ती का, वो तो वो गया है कि जो मन वचन काय में आता ही नहीं था। वो अबुद्धिपूर्वक अंदर मन में जो इतना बड़ा पाप था वो गया है, और जिसकी वजह से ये सारा होता है। अप्रत्यक्षाना वर्ण कर्म का काम है। क्यों? कि शादी नहीं करना, 96,000 घर में रखना, अनुव्रत नहीं लेना, ये अप्रत्यक्षाना वर्ण कसाय का काम है। ये अनंतानबंदी का कसाय का काम नहीं है। अनंतानबंदी कसाय का काम तो जो था वो गया, अब वो तो तुम्हें दिखता ही नहीं है। बस स्थिति ये है। समय ज्यादा हो गया क्या? अभी मेरे ख्याल से 5 मिनट बाकी हैं। कौन सा? हाँ वो भी कहलवाना चाहते हैं। जब कोई नहीं बोला तो मैं बोला बहन एक बात बताओ कि किसी सम्यक दृष्टि को मिथ्या दृष्टियों के सर्टिफिकेट की जरूरत होती है क्या? आपको क्यों युगल जी के सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ी? आप हमसे क्यों कन्फर्म कराना चाहती हैं? है? जैसे कोई मिथ्या दृष्टि पहचान नहीं सकते हैं, तो सम्यक दृष्टियों को भी उनके सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? इसको एक प्रदर्शन की क्या जरूरत है? ज्यों निधि पाकर निज वतन में, गोप्त रहे जन भोगते, त्यों
क्यों ज्ञान निधि पा ज्ञानी जन भी गुप्त रहे कर भोगते, भोगो ना गुप्त रहकर। फिर उसके बाद मुझे बरसों तक वो बहन नहीं दिखाई दी कहीं। फिर जब इंदौर में शिविर हुआ था ना शांति विनाथ वो धर्मशाला में कांच के मंदिर के पास, उसमें वो आई थी शिविर में 2-4-5 दिन रही। एक दिन मेरे पे बोली, पंडित जी आपने मुझे पहचाना? मैं कहा ध्यान नहीं आ रहा है कहीं, ध्यान नहीं आ रहा है कहीं। तो बोले मैं वही हूँ जो पंचायत हल में मिले थे। मैंने कहा अच्छा अच्छा बहन कैसे पहचानते, तुम तो घूंघट में थी। अभी भी होगी, मुझे पता नहीं, कहीं ना कहीं, क्या पता। देखो मेरा किसी का कुछ वो नहीं है उद्देश्य, मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे विकल्पों से अपने ज्ञानी अज्ञानी माने वो श्रद्धा के लेवल की चीज है। और विकल्पों की बात कहें तो विकल्पों, अभय कुमार जी, निमित्त नैमित्त संबंध हो सकते हैं, तो विकल्प तो चात्र मोह के ऊपर जाते हैं। तो ऐसी कोई ऐसी वहाँ आंखें बंद करके ऐसी बातें करने संबंध की बातें नहीं है। उनके विकल्प की सीमा भी कैसी होती है, वो श्रद्धा के अनुसार होगी ना। श्रद्धा के लेवल पर कर्तव्य बुद्धि नहीं है, तो जब वे तत्व का प्रतिपादन करेंगे तो वो बात सामने आएगी। अब दुनियादारी में रहेंगे और वे धंधा पानी में जाएंगे, युद्ध में जाएंगे, और फिर वहां पर वो बताएंगे श्री कृष्ण जैसा कि आत्मा अजर है, अमर है, क्यों त्रिकाली दो पर से भिन्न है, इसलिए मैं तेरे को बाण से मार रहा हूं, ऐसी कहेंगे? वहां प्रवचन शुरू करेंगे क्या? वहां तो यही कहेंगे कि तेरी हिम्मत हो तो बच्चा आजा, कौन है किस माई की लाल माँ ने दूध पिलाया है, ऐसे बोलेंगे। अब मेरा मतलब समझ में आया ना? वो जो उनकी श्रद्धा के लेवल पे कायम रहेगा। सचमुच हम श्रद्धा का स्वरूप नहीं समझते, इसलिए हम जो ज्ञान के, अब शास्त्रों में भी क्या करें हम, ज्ञान मुख से श्रद्धा का वर्णन है, क्रिया मुख से श्रद्धा का वर्णन है। अब हमने सम्मान दृष्टि के पहचान के चिन्ह शास्त्र में तो प्रसन्न सम्वेग आस्तिक को अनुकंपा लिखी है। आस्तिक माने क्या है? कोई भगवान आत्मा क्या की प्रतीति थी, इनका ही सही स्वरूप नहीं समझते हैं। अब हमने आंखें बंद करके और ऐसा बोलना हो तो काली दो, ऐसे लक्षण मान रखे हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो डट के कोई भी बोल सकता है, उसमें क्या है? इससे कुछ नहीं है। जिन्हें हमने चिन्ह मान लिया है और जिन चिन्हों से हम किसी को सम्यक दृष्टि और किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित करते हैं, वो हम अपना अज्ञान घोषित करते हैं। क्या माने कोई ऐसी क्रिया को देख के कहते ऐसा तो करते हैं, हंस रहे थे कैसे सम्यक दृष्टि? अरे भाई कोई हम पे ही नहीं, हम पे तो तुम लगाते हो आरोप। गुरुदेव पे तो सारा देश लगाता था, खिलखिला के हंसते, प्रवचन करते तो खिलखिला के हंसते, लगाता था ना सारा देश। बोलो, मैं कहा प्रसन्न चित्त रहना प्रवचन में ये कोई पाप है? रो रो के प्रवचन करें? सचमुच उस वक्त के जो ब्रह्मचारी लोग वो लोग होते थे ऐसे प्रवचन करते थे, हंसते ही तो वहां पाप लग जाता था। हासरी कसाय है तो पाप ही है, लेकिन महापाप तो चल रहा है राग देश के। मैंने प्रसन्न चित्त रहना ये कोई मिथ्यात्व का लक्षण नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। ये ऐसी बाहर की छोटी छोटी परिणतियों का अंतर देख के किसी को सम्यक दृष्टि और किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित कर देना, ये तो आएगा, अभी कल्पकण आने वाला है। ये वो आने वाला है छंद, कौन सा? जे जे पंडित उपसमी क्षयोपसमी तिनकी अवस्था तो लोहार की संडासी है, एक आगमा अगला छंद है। अभी अपन कल आएगा, आ जाएगा कल, वो छंद आने वाला है, उससे मालूम पड़ेगा कि क्या है इन समय सम्यक दृष्टि की। ये तो उसमें ये जो कुछ फर्क नहीं। देखो 20 वर्ष का लड़का होगा तो वो सम्यक दृष्टि भी होगा, तो बाकी के सब लक्षण तो 20 वर्ष जैसे होंगे। तो एक 90 वर्ष का बुढ़ा होगा वो मिथ्या दृष्टि भी होगा, तो बाकी के सब लक्षण तो 80-90 वर्ष के बुढ़े जैसे दिखेंगे। तो कोई बैरागी नहीं हो गया है, ये समझे ना?
नहीं साहब वो तो बिल्कुल शांत हैं, बिल्कुल सिंपल नेचर के हैं, मेला कुचाला कुर्ता पहनते हैं, कभी लोहा नहीं डाला, वो कलफ नहीं डाला, ऐसी धोती लपेट लेते हैं। उनका तो क्या है, दिखते ना बिल्कुल बढ़िया। ऐसा नहीं है आप बहुत धोखे में हो। यदि खुद हो तो खुद को भी देखना। यदि वही हमारा बेटा और हमारा पोता वैसे ही कपड़े हम जैसे पहन के आ जाएं तो जब बदल गया, 2 दिन दाढ़ी नहीं बना तो ये क्या हो गया है, दाढ़ी बना गया। परमात्मा ने भी रखी थी दाढ़ी, तो गुदगा जी ने मुड़वा दी थी। सच्ची घटना है, क्या बना के एक रखा है। अरे यदि हम के बैरागी हो गए होते तो हमें क्या लेना देना था कि वो कैसा है, कैसा लग रहा है। हम अपने बेटे को अपने सारे शौक पोते पोतियों पे से पूरे करते हैं। अब हम क्या पहने, लोग क्या कहेंगे, इस शर्म के मारे नहीं पहनते हैं। उनका बस चले तो वे तो रंग बिरंगे हो जाएं। और मैंने कल परसों कहा था कि हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं मालूम? इन बच्चों के उतान के कपड़े पहनने लगते हैं, और बच्चों के तो वही रंग बिरंगे ही होंगे ना। क्यों? अब मेरा बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा तो आ ही गया है, लेकिन ऐसा आ जाए कि मैं कमरे में कैद हो जाऊं। क्यों? और वहां पर मैं धोती पहनते बने न उतारते बने तो क्या करूंगा? मुझे उसका अंदाजा है, क्योंकि मेरा ऑपरेशन हुआ था ना, तो महीना भर तक मैं वैसा हो गया था। तो मैंने इनके पुरानी बुशर्ट हैं वो पहने थी, क्योंकि वो आसानी से उतर जाए, आसानी से पहनी जाए। ये पहन नहीं सकता, ये बटन यहाँ करते हैं। छाती में ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने समझा कह दिया ऐसा हुआ तो फिर ऐसा ही होगा। तो रंग बिरंगे आ जाएंगे। अरे इनके उतारण के तो जैसे होंगे वैसे ही होंगे ना। लोग समझेंगे पंडित जी बहुत शौकिया हो गया बुढ़ापे में, ये रंग बिरंगी बुशर्ट पहनने लग गए, एक गलजीरा पजामा पहनने लगे धोती से। अरे भैया तो धोती पहनी नहीं जाती, इसलिए पजामा पहनने लग गए। नहीं तो पजामा बटन क्यों लगाए थे पजामा में? नारा रहते थे। अरे नारा की गांठ नहीं लगती। तो हम ऐसी जो हमारी जो विषय विरक्ति देख करके, और हम कोई बहुत ज्ञानी धर्मात्मा हो गए, कि धोखे में मत रहना, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अंतरंग की वो जो सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा के लेवल की चीज है। उसकी पहचान का चिन्ह बाहर में भी प्रसंग सम्वेग अनुकंपो रास्तिक का बताया है। अरे तुम्हारा प्रसंग सम्वेग बाहर का नहीं काम आता है, वो तो वो ऐसा है जिसका उससे अभिन्न भाव हो सम्यक दर्शन से। ये दुनिया का प्रसंग सम्वेग जैसे तुम समझते हो वो नहीं है, उसको हमें गहराई से पहचानना चाहिए।